हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर के लिए है लिब्रास। जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके लिब्रास, इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की हर एक एरिया में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उनके लिए इस महीने क्या एनर्जी निकल के आती है। और एंजल्स आपको लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपके लिए होगा। ओके लिब्रास, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। ये वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, वन मोर शफल प्लीज। ओह, why are you stuck, Libras? Okay, let's get started. Okay, Libras, this is your partner's past energy. Okay, what's the past energy for Libras? Yeah, guys, so many cards. Five. Okay, this is the card of Two of Cups, Libras. In past में आपकी और आपके पर्सन की बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। ओके, दिस इज द पार्टनरशिप अबाउट यू और बिजनेस पार्टनरशिप में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, वेरी नाइस। ऐसी बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट लिब्रास। न्यू स्टार्ट अबाउट मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेज वाइज, या फिर आपके पास आपके साथ में। ओके, एंड सी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अपनी सिचुएशन को, अपने सिनारियो को, अपने पर्सन को, अपने जॉब एरिया को, अपनी इस पार्टनरशिप को, स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हुए हैं। एंड सी देयर इज द यूनिटी इन पास्ट में मे शायद डीलिंग विद टॉरस। ओके लिब्रास, बट कमिटमेंट होते हुए दिख रहे हैं अपनी इस अपनी इस स्टेबिलिटी के लिए, अपने न्यू स्टार्ट के लिए, अपनी इस बॉन्ड के लिए। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग लीडरशिप रोल भी निभा रहे हो अपने काम को लेके, फैमिली को लेके, या फिर आपको लेके। ओके, एंड कुछ ना कुछ सामने अपने न्यू स्टार्ट के लिए हाई नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हैं। बट गाइस, इन लव लाइफ में बोलूँ तो देयर इज द बॉन्ड, कमिटमेंट होता हुआ दिख रहा है। अपने पर्सन को पकड़ के बैठे हो एंड न्यू स्टार्ट हुआ है। वॉट दिस कार्ड, या जहाँ पर भी पेशेंटली में भी शायद बहुत टाइम से आप डील कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे इन पास्ट में बहुत। दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रगलिंग। ओके, स्ट्रगलिंग कर रहे थे, पेशेंटली हैंडल करते। मे भी शायद हो सकता है कि यूर डीलिंग विथ लियोस, या फिर आपके पर्सन के चार्ट में कहीं ना कहीं लियोस हो, या फिर वो लियोस के साथ में डील कर रहे हो। ओके लिब्रास, जो भी ये सिचुएशन थी ना, सिनारियो था ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे थे आपके पर्सन के कमिटमेंट के लिए, पार्टनरशिप के लिए। बहुत टाइम से मे भी शायद हो सकता है कि हैंडल भी कर रहे थे। लेट्स सी अक्टूबर महीने में आपके पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है। Libras, what's the energy for Libras partner? See, there's a new start. Ace of Cup का कार्ड आया गया। See, शांति पूर्वक यूनिवर्स आपके पर्सन के लाइफ में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकता है। न्यू लव ऑफर हो सकता है, या आप उनको ऑफर दे रहे हो, या फिर कोई उनको न्यू लव, अगर कोई सिंगल है तो उनके लाइफ में न्यू लव ऑफर आ रहा है एंड अपॉर्चुनिटी आ रही है। यूनिवर्स उनको न्यू तरीके स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दे रही है, ताकि उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट हो। ओके, रीबर्थ हो फिर से। अगर किसी के लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो उसमें रीबर्थ होते हुए भी दिख रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स फॉर लिब्रास पार्टनर, एनीथिंग एल्स? ओके, सी बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद, आपके पर्सन डीलिंग करे हैं जेमिनीज के साथ में। दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। पार्टनरशिप हो रहा है, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। इसलिए यहाँ पर न्यू स्टार्ट हो रहा है लव लाइफ को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आप लोगों की लव लाइफ में किसी किसी की या गाइस, देयर इज अ न्यू स्टार्ट। ओके गाइस, पार्टनरशिप को लेके, रोमांस को लेके, या फिर
अगर आप लोगों के लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते उसको लेके, ओके। एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं फाइट होता हुआ दिख रहा, आर्गुमेंट होता हुआ दिख रहा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा वरी, बहुत ज़्यादा फाइट, गॉसिपिंग, से एक दूसरे के साथ में लड़ते हुए दिख रहे, या फिर वो आपके साथ में लड़ रहे, या फिर अपने सिचुएशन के साथ में लड़ते हुए दिख रहे। देयर इज सो मच कंपटीशन, ओके। एंड 6 ऑफ कप, देयर इज द पास्ट सिचुएशन में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन आके उनको न्यू ऑफर दिया है, या आपके साथ में न्यू स्टार्ट हुआ है। कोई पास का पर्सन आके उनको न्यू ऑफर दिया है, जॉब ऑफर, या फिर कोई कुछ ऐसा जो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी हुई हो। एंड 6 ऑफ सोर्स, देयर इज द अगर इनकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा था, उसमें से निकल के वो काम सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, ओके। पार्टनरशिप को लेके हो सकता है, लव पार्टनरशिप को हो सकता है, कम्युनिकेशन को हो सकता है, प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है, कलीग्स को लेके हो सकता है, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप, 6 ऑफ विंटर। बैलेंस करते हुए दिख रही है अपने लव लाइफ को लेके, अपने काम को लेके, अपने सिचुएशन सिनारियो को लेके, ओके। एंड सी देयर इज द 9 ऑफ कप, दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके। मे भी शायद आपके पार्टनर इमोशनली स्टेबल हो, अपने बारे में सोच रही हो, बिकॉज ऑफ द दिस फाइट के कारण, बिकॉज ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट के कारण, कंपटीशन के कारण कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हुआ है, ओके। मे भी शायद जो भी ये फाइट था उसमें से वो निकल के बाहर आ गए हैं, तो इससे कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हुआ है, ओके गाइज। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अपनी लाइफ को आपके पर्सन बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 3-3-6 के कार्ड आए हुए हैं, ओके। न्यू स्टार्ट हुआ है, काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कोई पास्ट का आके उनको ऑफर दिया हुआ है लाइफ में, काम वाटर की तरफ जाने के लिए, काम सिचुएशन की तरफ जाने के लिए, जो कि उनको विश फुलफिलमेंट हुआ है अपनी लाइफ में। वो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जो भी स्ट्रगल था, तो अभी अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे, ओके। एंड सी मे बी शायद द स्टकनेस एनर्जी था, कहीं ना कहीं स्टक थे, ओके। बहुत ज़्यादा स्टक थे, एंजाइटी था, वरी था, ओके। मे भी शायद कलीग की वजह से या फिर सिचुएशन की वजह से देयर इज सो मच वरीड, एंजाइटी। एंड सी जो भी एंजाइटी था, यहाँ पर कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। देयर इज अ सपोर्ट, उनकी लाइफ में कोई सपोर्ट है जो इस वरीड से बाहर निकल के जा रहे हैं, जो यहाँ पर इमोशनली खुशी दे रही है उनको, ओके। Let's see what's the hidden position for your partner's Libras. What's the hidden position for your partner? Oh, it's reverse. See, 4 of Wands. See guys, waiting period चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, ओके। मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, या फिर उनके चार्ट में कहीं ना कहीं फायर साइन हो, या फिर आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो फायर साइन, ओके। बट दिस इज द 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, स्टेबिलिटी अबाउट होम लाइफ, जॉब लाइफ, या फिर शादी के मामलों में, ओके। बट दिस इज डिवोर्स है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ने एफर्ट डाले हो शादी के लिए, या फिर स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए, बट जस्ट वेट कर रहे हो कि जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है, ओके। इसीलिए यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हैं, पैशनेट है, जोशीले है, एंड इंडिपेंडेंटली अपने ड्रीम के प्रति फोकस है। ड्रीम मीन्स दिस ड्रीम, स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी, मैरिज स्टेबिलिटी, मैरिज करना चाहते हैं तो कुछ उसके पीछे स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ओके। बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म है, जोश है, okay Libras. Let's see what's the outcome for Libras partner. What's the outcome for Libras partner? What's the outcome for Libras partner? Yeah, not a bad card guys. The outcome is growth, okay. Impress का card है, maybe शायद dealing with air sign, okay. Air sign air sign, Aries sign, okay. This is the growth, okay. Outcome growth about relationship, growth about but suddenly है, mysterious है, okay guys. growth है but sudden है, good growth, because the high priestess का कार्ड है. This is the card of first आप पॉज करते हो, फर्स्ट आप सिचुएशन को
ऑब्जर्व करते हो, नॉलेज लेते हो, फिर जाके आपके लाइफ में ग्रोथ होता है. ओके, जस्ट लाइक दैट. आपके पर्सन, द आउटकम इज ग्रोथ. About relationship, about job wise, about person wise, about relationship wise, about business personship wise. That's why यहाँ पर wish fulfillment हुआ. Okay, outcome is growth है guys. It's very nice. Libras, आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं. वेटिंग चल रहा है उनकी ग्रोथ के लिए, जो सडन है बट ग्रोथ है आउटकम. What's the intention for Libra's partner? What's the intention? Libra's partner की intention बताइए प्लीज. Libra's partner intention. Libra's partner intention. Yeah guys. See, सिक्स ऑफ कप का कार्ड है. दिस इज द पास्ट सिचुएशन. ओके, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द पास्ट सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हो, उनके इंटेंशन ये हो. ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल. नर्चर, अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं और चाहते हैं कि ट्रांजिशन हो. अगेन सिक्स ऑफ सोर्स इज ईयर. ट्रांजिशन हो अपनी लाइफ में, जो भी ये अर्थ साइन है. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ टर्न अराउंड. हैंगमैन का कार्ड है. ओके गाइस, मे भी शायद द सडन रेवोल्यूशन, सडन चेंज, सडन रेवोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है आपके नर्चर के लिए. ओके, तो उनके इरादे यही है गाइस कि अपनी लाइफ में ट्रांजिशन चाह रहे हैं. जहाँ पर भी वो अटके पड़े हुए हैं, स्टक है, वहाँ से वो निकल के जाना चाहते हो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ. में भी शायद हो सकता है कि कोई अर्थ साइन की तरफ जाना चाहते हैं. ओके, जो भी उनके साथ में पास्ट में हुआ है उसके बीच में वो सोचते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं. ओके, बट उनकी इरादे ये है कि जो भी जहाँ पर भी उनकी सिचुएशन में रिवोल्यूशन हो, ओके, ट्रांजिशन हो, काम वाटर की तरफ जाए एंड अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचें. ओके, अच्छा, हर कोई अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है. लिब्रास, लेट्स फाइंड आउट what's the guidance for you. What's the guidance for Libra? मे भी आपके पर्सन डील कर सकते हैं अर्थ साइन के साथ में. ओके, What's the guidance for you Libras? Yeah guys, honesty is हर सिचुएशन में, हर रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी होती है. राइट, आई कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू माई सेल्फ. ओके, ये कार्ड यही बोलना चाहता है. नो गाइस, ऑनेस्टी, हर रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है. एक्सपेक्ट मत कीजिए कि दूसरा भी आपके लाइफ में ऑनेस्टी, ईमानदार हो. आप खुद से ईमानदार होइए. ओके, जहाँ पर भी आपको लाइफ में दुख हुआ, अगर दुख हुआ है आपके पर्सन की वजह से, पर्सन के सिनारियों की वजह से, ओके, उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, सीख की तरह लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छी जगह तक पहुंच पाओ. ओके, और ईमानदारी रहिए खुद से, सामने वाले से नहीं. एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सामने वाला आपके साथ में ट्रूथफुल रहे, यू नो, सच्ची तरह से रहे, अच्छी तरह से रहे. आजकल के ज़माने में कौन सच्चा रहता है? कोई नहीं रहता, बहुत कम रहते हैं. ओके, अपने आप से ट्रूथफुल रहिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए. और इस जो भी दुख हुआ है, जो भी ग्रीफ हुआ है, इससे सीख लीजिए, अपॉर्चुनिटी लीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में. ओके, डैट इज़, जो भी हमारे लाइफ में दुख होता है ना गाइस, तो वो हमारे लिए एक सीख लेके आता है, एक न्यू डोर लेके आता है. ओके, एक नया दरवाज़ा हमारे लिए किस्मत का, कि हम उससे सीख ले और उसके अंदर घुस के आगे अपनी लाइफ में एक अच्छी स्थिति में जाए बोल के. ओके, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर.